बिंदु से भी हो जाए, इधर वृंदावन की कथा, इधर चित्रकूट की कथा, है ना। दोनों अलग अलग विधा है, दोनों की अलग अलग शैली है। तो विषय उठाया गया विगत 3 दिवसों से रामचरितमानस का सार क्या है। पहले दिन से यही बात चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का सार बताया श्री काकभूषुंडी जी के मुखारबिंद से। श्री भूषुंडी जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनायक ये करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत केवल एक है, राम जी के चरणों से प्रेम हो जाए। थोड़ा 2-5 मिनट पहले की बात को इसलिए बता देते हैं, तार टूटे ना। रोज इस बात से बोल करके कथा शुरू करते हैं। सब में कौन कौन? आइए, आपको क्या चिंता है, यहाँ तो भगवान रक्षा कर रहे हैं सबकी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सीता राम नाम भगवान की। सब में कौन कौन? सब में ग्रंथ, पंथ और संत, ये 3 आते हैं सब में। वेद पुराण संत मत एहू करही, वेद पुराण संत मत एहू करही, राम पद पंकज नेहू। वेद पुराण संत सब कह रहे हैं एक स्वर में, इस संपूर्ण जीवन का, और इस संपूर्ण जीवन का नहीं, अनंत जन्मों का। कितने जन्म बीत गए किसी को पता है? उन अनंत जन्मों का भी यही सार है, करिय राम पद पंकज नेहू। राम जी के पद में प्रीति हो जाए। कौन से पद में? बोले राम पद में। अच्छा, राम जी के पद की ऐसी कौन सी खासियत है कि सब लोग चाहते हैं कि राम जी के पद में प्रीति हो जाए? क्या लगा है भाई इस पद में? सबका मन देखो राम जी के पद में। मुनि महात्माओं को कहते हैं, बोले राम जी का कौन सा अंग अच्छा लगता है? तो मुनि भी कहते हैं, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसै तिन माही। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। बड़े बड़े अमलेंद्र विमलेंद्र महात्मा भी राम जी के चरणों में आकर के बसते हैं। देवता भी राम जी के पद को ही चाहते हैं। और तो और अयोध्यापति के सिंहासन पर बैठे हुए दशरथ जी महाराज भी अयोध्या का पद नहीं चाहते हैं, अपने बेटा राम का पद चाहते हैं। मिथिलापुरी के सिंहासन पर बैठे हुए श्री विदेहराज जनक जी भी मिथिला का पद नहीं चाहते हैं, राम पद चाहते हैं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरऊ, प्रणव परिजन सहित विदेहू जाहि राम पद गुण स्नेहू। प्रमाण है रामचरितमानस में। देवता, मानव, यहाँ तक दानव भी चाहते हैं राम जी का पद मिले। लंका का पद छोड़ करके, सचिव का पद छोड़ करके विभीषण भागे भागे चला आया। किसके पास? राम जी के पद में। मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। आज विभीषण तो संत हैं भाई, संत लोग तो भगवान के पद में जाएंगे ही, भगवान का पद प्राप्त करना चाहेंगे। अरे ये मारीच कौन सा संत है? कल चर्चा यहीं पर रुकी थी। मारीच कौन सा संत है? आप लोग सब मारीच को हे दृष्टि से देखते हो, और मैं मारीच को बड़े प्रबल भक्त के रूप में प्रस्तुत करता हूं अपने शैली में। आप लोग काट नहीं सकते इस बात को।
समाज में किसी को मारीच कह दिया जाए बुरा मान जाएगा, आओ मारीच क्या हाल चाल है, बोलना भर। मारीच बोलो तो मिर्ची लग जाती है लोगों को। लेकिन मैं कहता हूं कोई ईमानदारी से मारीच बनकर तो देखे, भगवान मिलने को तैयार है। आप लोग बोलोगे महाराज कैसी बात करते हैं, मारीच तो छल स्वरूप है। ओह कपट मृग तुम छलकारी, मारीच तो छल का स्वरूप है। बिल्कुल मारीच छल का स्वरूप है, लेकिन छल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर का छल, एक बाहर का छल। बाहर के छल के बिना आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती, झूठ बोलना पड़ेगा संसार में। यदि झूठ की आवश्यकता ना होती तो भगवान बनाते ही क्यों झूठ। बिना झूठ बोले बस इतना ही बचा है पंडित जी, अब बस अब इतने में मान जाओ, कह क्या रुद्राभिषेक कराओ जब, नहीं तो पंडित जी तो फिर सभी लेने को तैयार है, रजिस्ट्री कर दो जितना जमीन हो 10-50 एकड़, है ना, अधिक से अधिकम फलम। अंत में झूठ बोलना पड़ता, बस इतना ही है, गाड़ी किराया छोड़ दो महाराज। ये बाहर का छल है। परमात्मा बाहर का छल नहीं देखते, परमात्मा अंदर का छल देखते हैं। अंदर यदि छल है तो भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अंदर का छल मुझे प्रिय नहीं है। मारीच के भीतर और बाहर दोनों जगह छल था, लेकिन जिस दिन राम जी ने बिन फर बाण राम तही मारा, सत जो जन का सागर पारा, बिना फर का बाण राम जी ने मारीच के हृदय में मारा, तो बाहर का छल तो जस का तस रहा, लेकिन हृदय का छल फट गया। हृदय का कपट फट गया। कपट माने पट, पट माने कपड़ा, ये पट ओढ़ रखे ना, पट, पट से ही, कपट से ही कपाट शब्द बना है। कपाट, कपट माने आड़, दरवाजे को भी कपाट कहते हैं। कपट से ही कपाट बना है, और उसी पट से फिर पट्टा बना है, उसी पट से दुपट्टा बना है। जितने शब्द हैं वो पट से ही बने हैं, कपट से। अंदर का जो पट था, पर्दा था, वो फट गया। और जैसे हृदय का छल नष्ट हुआ तो मारी साधु बनकर के भजन करने लगा। जब शूर्पणखा ने आकर के बताई बात, शूर्पणखा आकर के कि अरे तुम यहाँ आनंद से बैठे हो, वहाँ ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न होकर के जंगल में घूम रहे हैं, तिनके भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जंगल में महात्मा जो दुखी होकर के रहते थे रावण का नाम सुन करके, आज वो महात्मा लोग प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं, और तुम यहाँ बैठे बैठे केवल मांस मंदिरा भक्षण करना, सोना जगना, बस नाच देखना, यही चल रहा है काम, और कोई दूसरा काम नहीं। जब शूर्पणखा के तिरस्कार की बात रावण ने सुना, तब उसी साधु बने हुए मारीच की याद आई बात इनको। भाई मारीच बहुत दिन से नहीं आया है। मंत्री लोगों ने कहा महाराज अब वो आएगा भी नहीं। क्यों? वो राक्षस टीम से बाहर हो गया, राक्षसों के समिति से बाहर हो गया। क्यों? बदल गया क्या? धर्मांतरण कर लिया क्या? मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज, अब वो बाबा जी बन गए हैं, साधु बन गया। कैसा साधु बना है, चलो तो मैं देखूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चला अकेल जान चढ़तवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। समुद्र के किनारे जहां मारीच यति के वेश में रह करके भगवान का भजन करता था, वहां रावण पहुंचा और जाकर के प्रणाम किया। देखो रावण प्रणाम कर रहा है, आप लोग कोई प्रणाम कर दे तो बड़े खुश हो जाए, ओह क्या कहना, हमको प्रणाम किया है। 10 लोगों के बीच में कहीं और प्रणाम कर दें तो बड़े प्रसन्न हो जाते, देखो हमारा इज्जत, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, सम्मान पाने से प्रसन्न नहीं होना चाहिए।
संतों ने कहा है लोक प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने से तब त्याग वैराग्य नष्ट हो जाता है। कभी कभी ठोकर भी मिलना चाहिए, अपमान भी होना चाहिए। लगातार यदि यश प्राप्ति होती रहेगी, लगातार यदि सम्मान प्राप्त होता रहेगा, तो फिर समाज के वास्तविक स्वरूप का, देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना बंद हो जाएगा। कोई भी प्रणाम करे खुश मत हो जाओ, कोई सज्जन व्यक्ति प्रणाम करे तब प्रसन्न रहो, लेकिन दुष्ट आदमी यदि प्रणाम करे तब फिर सावधान हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं रावण गया और जाकर के प्रणाम किया, नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा। जैसे ही जाकर के प्रणाम किया, मारीच कांपने लग गया, कोरोना हो गया मारीच को, बुखार चढ़ गया मारीच को। रावण ने कहा मामा जी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, भांजे को प्रणाम किया है, भांजा आपको प्रणाम कर रहा है और आप डर के मारे कँप रहे हो, क्या बात है? मारीच ने कहा रहने दो, पूछो मत, मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम तुलसीदास जी को बता देंगे लेकिन तुम्हें नहीं बताएंगे। बोले कारण क्या है? तुलसी बाबा ने बताया मारीच डरा क्यों, रावण के प्रणाम करने से मारीच डरा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नवन नीच के अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति डॉक्टर साहब, जिसने पहले धोखा दिया हो वो व्यक्ति दोबारा आ जाए फिर चंदा मांगने, तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का झुकना बड़ा खतरनाक। जैसे सर्प कब झुकता है? जब चूहे को पकड़ना होता है तब फन पटकता है। सर्प यदि फन पटके तो समझ लेना मामला गड़बड़। बिल्ली यदि झुक जाए तो समझ लो शिकार करने वाली है, नहीं तो शांति से चलती है बिल्ली। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश माने हाथी के सिर पर महावत जब अंकुश को झुकाता है तो गजराज को भयंकर पीड़ा होती है। बिल्ली, सर्प और अंकुश का झुकना खतरे की घंटी है। देखो भाई, सबको प्रिय वचन बोलना चाहिए, ये संतों का मत है। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बाणी बोलो कि मन प्रसन्न हो जाए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अपने को भी शांति दे, दूसरे को भी शांति दे, ऐसी बाणी बोलनी चाहिए। लेकिन ये सब के लिए लागू नहीं होता। हाँ, दूर से ही प्रणाम करें राम जी। हर व्यक्ति प्रिय वाणी बोले, मामला गड़बड़। देखो सज्जन तो प्रिय वाणी ही बोलेंगे, लेकिन यदि दुष्ट व्यक्ति प्रिय वाणी बोला, जो हमेशा गाली दे के बात करता है, वो बोले भैया जी कैसे हो, बढ़िया हो, प्रणाम, अब तो अब ध्यान हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते, समझ लो कुछ ना कुछ काम पड़ा है उसको, और कहीं ना कहीं ले जा करके सूखे तालाब में डुबा के मारेगा वो। इसलिए वो प्रिय वाणी बोल रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा भयदायक खल के प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। दुष्ट का प्रिय वचन भी खतरा होता है। मारीच कंपने लगा। रावण ने कहा मामा जी चाहे कपो चाहे नचो, काम तो हमारा करना पड़ेगा। क्या? बोले हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानो नृपनारी। मुझे राजा दशरथ की पुत्र वधू का हरण करना है, तुम्हें कपट मृग बनना पड़ेगा। मारीच ने कहा महाराज कपट वाला काम मैंने बंद कर दिया है। तलवार निकाला, गले में रख दिया, काम बंद कर दिया। भूले थोड़ी हो, जो कपटी होगा वो एकदम ही से ज़्यादा निष्कपट थोड़ी हो जाएगा, डायरेक्ट निष्कपट
जो चोरी बदमाशी किया होगा वो साधु भी बन जाए तो कभी न कभी उसको अपना पुराना गुण तो याद आ ही जाएगा। अच्छा सच बताओ भाई, कौए के बच्चा को पाल लो आप लोग, कौआ होता है ना कौआ, कौआ के बच्चा को पाल लो, खूब बढ़िया रबड़ी खिलाओ, सुबह सुबह दोपहर में खीर खिलाओ काजू किशमिश बादाम डाल करके, और शाम को फिर बढ़िया कुछ और रसमलाई वगैरह खिलाओ। लेकिन जिस दिन वो कौआ का बच्चा बड़ा होगा और आपके घर में बगल में पड़ा हुआ मरा हुआ चूहा दिख जाए तो भले तुम कितनों केसर की रबड़ी रसमलाई ये खिलाए होगे उस कौआ को, लेकिन एक बार जा करके वो कौआ वहां चोंच मार ही देगा। बायस पालिय अति अनुरागा, हो ही निरामीस कबहू की कागा। कौआ के बच्चा को बायस कहा जाता है, छोटे बच्चे को बायस कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं बायस पालिय अति अनुरागा, बड़े अनुराग से तुमने कौए के बच्चे को पाला, लेकिन वो कौआ जब बड़ा होगा तो क्या करेगा? हो ही निरामिस कबहू की कागा, अपना चाल नहीं छोड़ने वाला, वो मांस खा ही लेगा, एक बार जाकर चोंच मार ही देगा। मारीच की भी वही स्थिति, पुराने समय में कपट करता था। रावण बोल रहा है कपट करो, मारीच बोलता है नहीं करूंगा, मैंने काम छोड़ दिया। रावण ने कहा काम छोड़ दिया लेकिन भूले थोड़ी हो। मारीच कहता है सत्य कहता हूं महाराज, मैं भूल भी गया हूं, अपने मन से छोड़ा होता तो याद आ जाती बात, लेकिन मैंने अपने पुरुषार्थ से कपट का परित्याग नहीं किया है, अपने क्रिया से कपट नहीं छोड़ा है, मैंने तो राम जी की कृपा से कपट छोड़ा है। वो राम जी का बाण क्या था? बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। वो बिना फर का बाण और कुछ नहीं, वो कृपा थी। भगवान चाहते तो कृपा के सामने कृपाण लगा देते। कृपाण माने बाण का जो नोक होता है ना, सीधा पड़ जाए तो मरेगा, किनारे से पड़ जाए तो मरेगा, इधर से पड़ जाए तो मरेगा, जिधर से पड़े बाण अगला आदमी मर जाएगा। लेकिन भगवान ने कृपाण नहीं लगाया, उसमें नोक नहीं लगाया। बिन फर बाण, राम जी कृपाण नहीं कृपा से मार रहे हैं, कृपा से कपट दूर कर रहे हैं। मारीच ने कहा अब तो मैं भूल गया हूं कपट। रावण ने कहा राम जी ने कृपाण चलाया हो चाहे न चलाया हो, लेकिन मैं जरूर कृपाण चलाऊंगा। निकाला अपना कृपाण, गला में रख दिया। उतर दे त मोही बधब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। मारीच ने कहा देखो राम जी जरूर पहचान जाएंगे मुझको, क्योंकि कपट करना मैंने छोड़ दिया, छल मेरे जीवन से चला गया है, अब निश्चल स्वभाव हो गया है, और दबाव से मुझे फिर से पुरानी बात ये करने, पुराना काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेषित कर रहा है। राम जी मुझे जरूर पहचान जाएंगे और इस बार उनको बहुत गुस्सा आएगा, और इस बार उनको अपने पुरानी कृपा याद आ जाएगी कि मैंने इस मूर्ख अयोग्य व्यक्ति के ऊपर कृपा किया, बिन फर बाण मारा था, इस बार फर वाला बाण मारेंगे और मैं मरूंगा जरूर। मारीच ने विचार किया, लेकिन मारीच ने कहा राम जी यदि फर वाला बाण मारेंगे चाहे बिना फर वाला मारेंगे, राम जी बाण मारेंगे तो कल्याण होगा ही होगा। और ये दुष्ट कहीं तलवार चला दिया, थोड़ा सा रगड़ दिया तो जय सिया राम यहीं मर जाएंगे, वे राक्षस का मुंह देख करके मरेंगे। सिर से लेकर के पैर तक सब जगह इसके पाप ही पाप भरा है। ऐसे पापी व्यक्ति के मारने से मरूंगा तो मेरा तो कल्याण कभी हो नहीं सकता। दोनों तरफ तुलना किया, यहां भी मरूंगा वहां भी मरूंगा, कहां मरने में लाभ है? बोले कसन मरो रघुपति सर लागे। देखो
राम जी के बाण से मरने में भलाई है। क्यों भलाई है? मारीच सोचता है भाई राम जी के बाण से मरूंगा तो राम जी को देखते देखते मरूंगा। किसी ने पूछा मारीच तुम हिरण बनोगे और हिरण बन करके आगे आगे भागोगे, पीछे पीछे राम जी दौड़ेंगे मारने के लिए, तो तुम राम जी को देख कहां से पाओगे? वो तो पीछे पीछे रहेंगे, तुम आगे आगे रहोगे, राम जी को देखोगे कैसे? मारीच कहता है मैं राम जी से बचने के लिए थोड़ी भागूंगा, मैं तो राम जी के हाथों मरने के लिए ही भागूंगा, इसलिए बचने के लिए भागूंगा। भागता तो आगे देखता, लेकिन मरने के लिए भाग रहा हूं इसलिए मुड़ मुड़ करके पीछे देखूंगा। मम पाछे सर धावत, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। रुक रुक करके रास्ते में मुड़ मुड़ करके पीछे राम जी को देखूंगा, क्योंकि मुझे बचने के लिए नहीं भागना है, मुझे तो अब तरने के लिए भागना है। राम जी के हाथों मर करके तरना है, इसलिए मुझे समान कोई बड़भागी नहीं। देखो भाई ये चर्चा कल से निकली हुई है, मुनि महात्मा गण राम जी के सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रभु जो गति योगेंद्र अमलेंद्र मुनि महात्माओं को प्राप्त नहीं होती है, वो गति आपने मारीच को कैसे दे दिया? अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मुनियों ने प्रश्न किया है राम जी से अध्यात्म रामायण में कि मारीच को ऐसी सुंदर गति कैसे प्राप्त हुई? तो उत्तर दिया है राम जी ने, तुम इसको साधारण समझते हो, अंतर प्रेम तासु, इसके हृदय में अंतरकरण में मेरे प्रति प्रेम है। देखो यही तो राम जी का स्वभाव है। अरे प्रेम का भास भी हो, प्रेम नहीं प्रेमाभास भी हो, तो राम जी उसे स्वीकार कर लेते। कौन ऐसा संसार में जीव है जिसको राम जी प्रिय न हो? गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ऐसा कौन सा जीव है जिसे राम जी प्रिय न हो? जड़ चेतन सबको राम जी प्रिय। राम कौन? भाई सच बताओ, आनंद किसको प्रिय नहीं है? सबको आनंद चाहिए। गधे को धोबी मारता है, गधा भागने लगता है। गजब का एक्सीलेटर है कि नहीं? डंडा उठाओ गधा भागने लगेगा। और सबसे मूर्ख जीव गधा को माना जाए, उसका नाम है गधा। गधा, गधा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ में, उसका नाम क्या है? गधा। गधा का अर्थ क्या होता है जानते हो? जानते हो तो ऐसे कर दो, नहीं जानते हो तो ऐसे कर दो। जानते हो? नहीं, गधा तो सब, तो गधा तो देखे हैं, लेकिन गधा शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। गधा देखे हो कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, वो अंतर अलग हो गया। गधा शब्द का अर्थ, गधा का मतलब होता है व्याकरण में, विद्वान जन व्याख्या करते हैं, ग माने विपरीत, ग माने गलत। ग किसका परिचायक है? गलत, विपरीत का। और धा किसका द्योतक है? बोले धी ध धा। धी माने बुद्धि। धी माने क्या होता है? बुद्धि। आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। किसी के ठीक, दूर से रख दीजिए वहीं। हाँ ठीक। किसी के बेटी का विवाह किसी के बेटे के साथ हो जाए, तो जिसकी बेटी है और जिसका बेटा है वो दोनों क्या बन जाते हैं? वो तो पति पत्नी बनते हैं, लेकिन वो दोनों क्या बन जाते हैं?
समधी, समधी बन जाते हैं ना, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। उन दोनों की बुद्धि मैच कर गई, हाँ हमारे लायक हैं, रिश्ता जुड़ गया। सम बुद्धि के कारण समधी हो गए। धी माने बुद्धि और उसी का तिथि चरण धा, धा माने भी बुद्धि और ग माने विपरीत। जिसकी बुद्धि विपरीत हो उसी को गधा कहते हैं। गधा का दिमाग उल्टा होता है, गधा का दिमाग उल्टा होता है, वो सब उल्टा पुल्टा समझता है। गधे का एक नाम है बैसाख नंदन, उसको बैसाख नंदन का, उसका नाम श्रावण नंदन नहीं है, उसका नाम बैसाख नंदन। पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में जितने गधे होंगे देख लेना, सब के सब बरसात आते ही हाइपर टेंशन में दुबले हो जाते हैं। जितने गधे रहेंगे वो सब दुबले हो जाते हैं। गधों की जो स्वास्थ्य वृद्धि है वो कभी बरसात में नहीं होती, वो दुबले हो जाते हैं गधे। और जैसे बैसाख का महीना आता है तो गधा बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाता है गधा। गधे से पूछा, भाई जब घास ही घास है चारों तरफ मैदान में, सावन के महीना है, चारों तरफ बढ़िया वर्षा हो रही है और खूब हरियाली है, खाने के लिए खूब घास, तब तुम मोटे नहीं हुए। और जब सूखी सूखी घास भी नहीं बची, पूरा जमीन मैदान प्लेन, तब तुम कहाँ से मोटे हो गए? कौन सा ऐसा विटामिन है जो इसके कारण तुम मोटे तगड़े हो गए? गधा बोलता है, भैया सावन आते ही मैं टेंशन में पगला जाता हूँ, दुबला जाता हूँ। क्या? गधा जैसे ही घर से निकलता है और देखता है सामने 1 एकड़ का मैदान घास का, और चरना शुरू करता है। चरते 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 इस कोने से उस कोने पहुंच जाता है, और फिर लौट करके जब गधा देखता है तो पूरा मैदान हरा भरा। गधा को टेंशन हो जाता है, सुबह से लेके 6 बजे तक, शाम तक मैंने घास चरा, लेकिन एक घास नहीं खाया, पूरा मैदान हरा भरा। दिन भर खाने के बाद भी उसको टेंशन है कि मैंने कुछ नहीं खाया, चिंता में दुबला हो जाता है। और बैसाख के महीने में 1 मुट्ठी घास नहीं मिलती, और गधा मैदान में निकलता है, बस घूम के चला आवे, और जब इस कोने से उस कोने पहुंचता है, मुड़ के देखता है गधा, ओह पूरा मैदान प्लेन। खुश हो जाता है गधा, पेट भर पानी पीता है, भैया हमने पूरा ग्राउंड साफ कर दिया, और मोटा हो जाता है। इसको कहते हैं विपरीत बुद्धि। गधा माने विपरीत बुद्धि। तो कथा तो गधे की नहीं चल रही थी, किसकी चल रही थी? गधा भटका दिया बीच में आके। चर्चा कहां से चल रही थी? मारीच की तो चल ही रही थी, बात कहां से निकली देखो। बात चलते चलते, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। राम जी कहते हैं, ये मारीच के अंतःकरण में मेरे प्रति प्रेम है। अंतः प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम जी ने मारीच को ऐसी उत्तम गति दी है कि महात्माओं ने पूछ दिया प्रभु से, इसके हृदय में ऐसी कौन सी भावना है, ऐसा कौन सा सुकृत है इस मारीच के, कि आपने मुनियों को पीछे धकेल दिया और मारीच को आगे कर दिया। तुलसीदास जी महाराज वही बात बता रहे हैं। रावण खड़ग लेकर के मारीच को अपने रथ में बैठा लेता है। अब मारीच सोच रहा है, क्या बोलूं, उपाय करके यदि भागता भी हूं तो ये त्रिलोक विजयी है, ढूंढ के मार डालेगा। इसका विरोध करना ठीक नहीं। न वही विरोधे नहीं कल्याणा, तब मारीच हृदय अनुमाना। रावण का विरोध करने वाला बचेगा कहां? 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। मारीच विचार कर रहा है। आप लोग भी इस बात को, रामचरितमानस से बहुत सारे सूत्र हैं, उन सूत्रों को जरूर सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए। 9 लोगों का विरोध मत करो। किसका किसका?
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि मानस गुनी। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। कोई तलवार रखा है, बंदूक रखा है, और तुम उसे गाली दे रहे हो। मुंडी सनक जाए, पता चले एक ही बटन तो दबाना है, जय सिया राम। शस्त्र धारण करने वाले का विरोध मत करो। कुछ भी बोले सुन के निकल जाओ। जब तुम्हारे हाथ में डंडा आ जाए तब बात करना। उस समय तो समझदारी इसी में है कि किनारे से निकल जाओ। भेद जानने वाला, जो आपका भेद जान रहा उसका विरोध कभी मत करो, नहीं तो ऐसे जगह घात लगाएगा, ऐसे जगह नाव डुबाएगा कि सोचे नहीं रहोगे। शस्त्री मर्मी प्रभु, जिसके नीचे काम कर रहे हो, जिसके भरोसे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, ऐसे प्रभु का कभी विरोध मत करो, स्वामी का विरोध मत करो। सठ, दुष्ट व्यक्ति से विरोध मत करो। सठ माने, सठ का मतलब क्या होता है जानते हो? सठ का मतलब रावण। ये बिना काम के झगड़ा करता था रावण। सठ की बड़ी सुंदर परिभाषा गोस्वामी जी ने लिखी है। जे बिन काज दाहिने बाएं, बहुरी बंद खल गन सत भाए। बिना काम के दाएं बाएं झगड़ा करना, बिना काम के विरोध करना, तुमने उसका कुछ किया भी नहीं तो भी तुम्हारा अहित करने के लिए सोच रहा हो, यह सठ की परिभाषा है। रामचरितमानस में प्रमाणित सठ रावण है, पंचायती सठ। पंचायत ने इसको सठ कहा है रावण को। 5 लोगों ने मिलकर रावण को सठ कहा। आप लोग खोजना रामचरितमानस तो खूब पढ़ते हो, सोमवार सावन का महीना चल रहा है। कौन कौन ने कहा कल हमको बताना जरा। 5 लोगों ने कहा, 5 से 6 नहीं है और 4 नहीं है। 5 लोगों ने रावण को सठ कहा। अब कल हमको बताना, अभी नित्य सत्संग है भाई, हम बता देंगे। कई ठो चीज प्रश्न भी छोड़ना चाहिए ना, बता तो हम अभी देंगे, लेकिन ये सियाने सियाने लोग बैठे खूब रामायण पढ़ते हैं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो फिर हम कल बता देंगे, ठीक है ना? कल हम बता देंगे। और देखो भाई, आज आए हो कल भी आओ, इसलिए थोड़ी बहुत पुड़िया छोड़ देनी चाहिए, जिससे दिमाग लगा रहे। वो 5 सठ कौन है ना, 5 लोगों ने किसने किसने कहा दिमाग में रहेगा, तो आ जाओगे 2-4 किलोमीटर से घूम फिर के फिर से। सठ का विरोध मत करो, सठ को प्रणाम कर लो, निकल जाओ। तो ऐसे 9 लोग हैं, और 9 गुण रावण के अंदर है। शस्त्री, शस्त्र धारण करने वाला। मर्मी, मारीच के सारे शुभाशुभ कर्म को जानता है। शुभ को न जाने, अशुभ को तो जानता ही है, क्योंकि उसी के अंडर काम करने वाला आदमी है, अधीनस्थ काम करने वाला व्यक्ति है। शस्त्री मर्मी प्रभु, राजा रावण ही है, राक्षसों का राजा रावण है। प्रभु सठ, सठ भी है। और धनी का क्या कहना, इससे बड़ा कोई धनवान है? जिसका धन दिख जाए हमसे ज्यादा लूट के चला आता है। सोने की लंका लूट लिया, पुष्पक विमान लूट लिया, सबकी संपत्ति लूट लिया, रोटी बेटी लूट लिया। देव जक्ष किन्नर वनर किन्नर राजकुमारी, जीत परी निज बाहुबर बहु सुंदर बर नारी। जो भी धन दिखाई दे जाए रावण लूट लेता है। लूट लूट के खूब धन इकट्ठा किया इसने, ब्लैक मनी इसके पास बहुत है, धनी भी है। वैद, रावण वैद्य भी है उसके पास। उसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान है, वेदज्ञ है। वैद किसको कहते हैं? जो आयुर्वेद को जाने उसको वैद कहा जाता है। आयुर्वेदज्ञ को ही वेद कहा जाता है। तो वेदज्ञ रावण के समान कोई नहीं। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि मानस गुनी। बंदी का मतलब भाट, बिरदावली का बखान करने वाला। रावण के समान कोई बिरदावली कहना नहीं जानता।
शंकराचार्य जी आते हैं तो उनके साथ बिरदावली कहने वाले आते हैं, अयंतांत निर्मल पूतांत करण, ये सब गाते हैं ना खड़ा होके माइक, उनको कहते हैं बंदी। बिरदावली गायन करने वाला जो दूसरे की बिरदावली गावा, लेकिन रावण किसी दूसरे की बिरदावली नहीं गाता, वो अपनी बिरदावली गाता है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अपनी बिरदावली गा रहा है। हनुमान जी पहुंचे, कौन हो, कहां से आए, क्या करना, क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, कहने लग गया, अपनी बिरदावली बखान कर रहा है। की धो श्रवण सुने नहीं मोही, देख्यो अति असंक सठ तो ही। अपना बखान कर रहा है। मम भुज बल सागर जल खारा, 20 पयोधि अगाध अपारा। ये कौन कह रहा है? रावण ही तो कह रहा है ना, जो हर जगह अपनी बिरदावली बखान करे। मंदोदरी कोई बात करे, मंदोदरी की बात ना सुने, अपनी बिरदावली गाने लग गया रावण। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। यही विधि कहूं मोरे प्रभुताई। अरे तुम राम की बड़ाई नहीं कर रही हो प्रिया, तुम मेरी बड़ाई कर रही हो। कोई बात करे, रावण अपनी बिरदावली। बंदी, जो बिरदावली का गायन करता है उसे बंदी कहा जाता है। और देखो भाई, जिसको यश गाना आता है ना, वो अपयश भी सुना सकता है। जो इधर की बात उधर करता, उससे दुश्मनी मत करो, ऐसा चुगली मचाएगा कि फालतू के फालतू फंस जाओगे, सीएम बीएम के पास पहुंच जाएगी बात, तुम्हारा अच्छा खासा काम चलता बिगड़ जाए। इसलिए इन लोगों से, इनको जब भी आए तो साल और लिफाफा पकड़ा दो, जाओ जय सिया राम। बिरदावली, चुगलखोरों को कुछ लड्डू पेड़ा खिला दो, शांत रहो भैया, तुम बोलना बस मत, कुछ अच्छा भी मत बोलना, बुरा भी मत बोलना। वैद बंदी कवि, रावण के समान कोई कवि भी नहीं है। बहुत बड़ा कवि है रावण। देखो, साधारण कवि शांत स्थिति में बैठे तो कविता लिखता है, लेकिन रावण पेट में इतना बड़ा अंगूठा भगवान शंकर ने धर दिया, कैलाश पर्वत को पेट में रख दिया है, अपान उदान दोनों वायु रुक गया है, भयंकर पीड़ा है, और ऐसे दुखमय कष्टमय स्थिति में ऐसा गजब का छंद लिखा रावण ने कि आज भी सहसा लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाते। ये रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र लिखा है, ये कब लिखा है? कोई सोफा सेट में बैठ के लिखा है? नहीं। कोई सुख में लिखा है? नहीं। शंकर जी ने एक चट्टान पटक दिया पेट में और अंगूठा धर दिया ऊपर से। कष्ट की स्थिति में, इतने दुख में भी रावण ने बड़ा जोरदार छंद लिखा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, भुजंग तुंग मालया गला गलेवलंब्य लंबितम, डमड 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 निनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। ये शिव तांडव स्तोत्र रावण ने लिखा। इसके समान कोई कवि भी नहीं मिलता ढूंढने में। मानस गुनी, बहुत गुणवान है। सोने में सुगंध लाना चाहता था, मर गया, नहीं तो सोना में सुगंध पैदा करके मरता ही। सोने में सुगंध लाना चाह रहा था। 9 लक्षण रावण के अंदर है। मारीच होशियार है, समझ गया किसी भी प्रकार से विरोध करने पे प्राण बचने वाला नहीं। इसलिए तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। अब तो चुपचाप चलो, अब तो राम जी का दर्शन होगा और ये शरीर छूट जाएगा। मरने जा रहा है मारीच, लेकिन दुखी नहीं है। तो क्या सुखी है? किसी आदमी को बलि देने ले जाओ तो क्या वो सुखी होगा? तो दुखी होगा। लेकिन मारीच दुखी नहीं है, सुखी है। बोले दिख नहीं रहा है लेकिन है। मारीच सुखी तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, अंदर ही अंदर प्रसन्न है। किसी ने पूछा, मारीच मरने जा रहे हो, थोड़े देर बाद हिरण बनोगे, राम जी बाण से मारेंगे, मर जाओगे,
लेकिन तुम दुखी नहीं हो। मारीच ने कहा, दुख की बात करते हो, मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ, इतना सुखी हूँ। आज राम जी के बाणों से मेरा प्राण उनमें जाकर के विलीन हो जाएगा। मेरा अंत राम जी को, जिसका नाम लेकर के लोग मरना चाहते हैं, उसको देख करके मैं मरूंगा। तो बोले सुखी हो, प्रसन्न हो तो मुस्कुराओ चेहरे से। मारीच ने कहा, यही गलती नहीं करना है, बस यही काम नहीं करना है। मैं तो खूब हंसता, ठहाका लगा के हंसता, लेकिन बगल में कौन खड़ा है देख लो पहले, रावण। दुष्ट आदमी के सामने ना हंसो ना रो, इसी में समझदारी है। रोगे तो लात मारेगा, हंसोगे तो लात मारेगा। ये दुष्ट व्यक्ति की खासियत होती है। दुष्ट आदमी किसी का रोना बर्दाश्त नहीं करता, ना हंसना बर्दाश्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, बर भल बास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। दुष्ट का संग मत देना, नरक भेज देना। क्यों? नरक में रोने को तो मिलेगा, लेकिन दुष्ट के पास रोगे तो मुंह दबा देगा। रो मत, हल्ला मत मचा, फालतू टेंशन मत करो। रोने भी नहीं देगा और हंसने भी नहीं देगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तुम दुष्ट आदमी के पास जाओ, बहुत प्रभावशाली है, रोते रोते घुसो, मारो इसको 3 डंडा, भगाओ। पागल कहाँ से आ गया, सुबह सुबह रोते आया है, अशुभ हमारे घर में, वो भगा देगा। वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे रोने के पीछे क्या कारण है। अब हंसते हंसते जाओगे तो बोलेगा, देखो हाँ आज हम थोड़ा तैयारी वारी, हो सकता है कपड़ा वपड़ा किसी चीज़ में गड़बड़ी हो, हमारी कमी देख लिया और हंस रहा है। लगाओ इसको जरा 4 डंडा रे खींच के। हंसोगे तो मारे जाओगे, रोगे तो मारे जाओगे। ये दुष्ट की खासियत। मारीच कहता है रोऊंगा, तो रावण सोचेगा ये एंड मौका में धोखा दे देगा, हाँ असली समय में ये धोखा दे देगा। धोखा देने वाला है, आभास होगा तो ये फिर नहीं ले जाएगा हिरण बनाने के लिए, यही ये बकरा बना देगा, ये बलि का बकरा। हिरण बाद में बनेंगे, पहले बकरा बन जाएंगे। इसलिए रोना तो बिल्कुल नहीं। और मान लो धोखे से मारीच हंस दिया, तो भी रावण सोचेगा जरूर इसके मन में कोई चालाकी है, या तो ये हमको मराएगा, हमको फंसाएगा, या तो बीच से खिसक जाएगा। मारीच कहता भैया ना हमको रोना है ना हंसना है, तो प्रसन्नता कहाँ गई? मारीच कहता है प्रसन्नता को हमने मन में रख लिया है। मन अति हरस जनावन तेहि। देखो तुलसीदास जी महाराज ने एक एक शब्द ऐसा लिखा है, पूरा का पूरा दृश्य का आप देख सकते हो रामचरितमानस में हो क्या रहा है। आंख बंद करो, सुनो, दिखाई दे जाएगा। जहाज में बैठ करके उड़ने वाले विमान में रावण मारीच के गले में अस्त्र रखा हुआ है, चंद्रहास खड़क टिकाया हुआ है, और मारीच मन ही मन मुस्कुरा रहा है। मन यति हरस जनावन तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। मन में खूब हर्ष है, लेकिन जनावन तेहि, रावण को जनाया नहीं कि हम प्रसन्न हैं, और रावण को यह भी नहीं जनाया कि हम दुखी हैं। किसी ने पूछा मारीच इतने क्यों प्रसन्न हो रहे हो, इतने क्यों प्रसन्न हो रहे हो? मन अति हरस, अति है भाई, थोड़ा बहुत हरस नहीं है। मन अति हरस जनावन तेहि। मारीच कहता है मेरे मन में इसलिए ज्यादा हर्ष है क्योंकि आज मनमोहन को देखते देखते शरीर शांत होने वाला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गीता पढ़ते 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 बूढ़े हो जाते हैं, बचपन से 55 में पहुंच जाते हैं और मरने का प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मरने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छी मृत्यु सबको प्राप्त थोड़ी होती है, जीना सीख रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, हम लोग सब बढ़िया हैं और हमारे बच्चे भी जीना सीख जाएं। यही कहते हो ना, जीना सीख जाएं, यही आशीर्वाद। अरे भैया जीना सीखने के चक्कर में जीना तो सीख नहीं पाते हो, मरना और बिगड़ जाता है।
मैं कहता हूं जीना सीख पाओ चाहे ना पाओ, लेकिन मरना जरूर सीख जाओ, क्योंकि मरना 100% है, मरना 100%, मरने से ही मुक्ति की स्थिति निर्मित होगी। अंते यामति सागति, जीवन भर तुम्हारी क्या स्थिति रही यह महत्वपूर्ण नहीं होता, मरते समय किस स्थिति में हो। मरते समय रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मलमूत्र का परित्याग कर रहे हो, कंठ अवरुद्ध हो गया, फड़फड़ा रहे हो, पागल हो रहे हो, और जीवन भर बढ़िया फर्स्ट क्लास डल्लप के गद्दे में सोए, सुंदर बढ़िया चंदन का इत्र लगाया, बढ़िया मखमली वस्त्र पहना, सोने चांदी के आभूषण पहने, खूब सुख सुविधाओं में रहे, लेकिन मरते समय कैसे मृत्यु हो रही ये देखा जाएगा। समाज कहेगा इतना अरब खरब पति आदमी, बताओ भूखे मरा, खाते समय मरते समय रोटी नहीं मिली। ये नहीं होना चाहिए। जैसे जीवन भर सुखी रहे, वैसी मृत्यु के समय में जो सुखी होकर के प्राण त्यागता है उसकी सद्गति हुई ये माना जाता है। कहने का अर्थ जीना कैसा था ये महत्वपूर्ण नहीं, मरना कैसा था ये महत्वपूर्ण होता है। मरना सीखो, मरना सीखो। परीक्षित ने क्या किया 7 दिनों तक? सुखदेव जी ने क्या सिखाया परीक्षित को? मरना ही तो सिखाया। और जब मरना सीख लिया परीक्षित ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत सुन करके, तब परीक्षित कहता है धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि। महाराज अब मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो समझ लो मरना आ गया। मारीच इसलिए प्रसन्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर गीता का श्लोक पढ़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे गीता में मरना बताया गया है वैसे ही ध्यानस्थ हो के हम मरें। गीता में क्या बताया गया है? मरना कैसे चाहिए? जीने का तो सब लोग जानते हैं, ऐसे जीना चाहिए। साईं तना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। इतना संपत्ति दे देना, ऐसी पत्नी दे देना, ऐसे बच्चे दे देना, सब मांगते रहते हो। 24 घंटा एप्लीकेशन भगवान के पास लगा ही रहता है। मरना कैसे चाहिए? गीता में भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, योगियों की मृत्यु प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि प्रयाण काले मनसा चलेन, उनका मन मरते समय अचल होता है, अचल स्थिति में चलायमान नहीं होता। और साधारण व्यक्ति का मन विचलित होता है, इधर उधर भागता रहता है, पागल हो जाते हैं मृत्यु के डर में। कई लोग जब हम यम के दूत देखते हैं तो भय के मारे मलमूत्र छोड़ना शुरू कर देते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन, उठ के बैठ जाओ, सोए सोए नहीं मरना चाहिए। योगी बैठ करके प्राण त्यागता है। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त हृदय हो करके योग बल का आश्रय लेकर के पद्मासन लगा करके बैठना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? भ्रुवोर मध्य, अपनी संपूर्ण मेधा को, संपूर्ण शक्ति को दोनों भुवों के मध्य में एकाग्र कर देना चाहिए। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, फिर ऊपर खींचना चाहिए सहस्त्रार्थ की ओर, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ की ओर, और सहस्त्रार्थ से प्राण बाहर निकलना चाहिए। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऐसे प्राण त्यागने वाले, इस प्रक्रिया के अनुसार प्राण त्यागने वाले उस महापुरुष को
भगवत धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मरने का तरीका है। इतना ध्यान लगाओगे, इस ढंग से मरोगे, तब भगवान मिलेंगे। अब मारीच कहता मैंने कोई ध्यान वान नहीं लगाया, हमको कुछ ध्यान नहीं लगाना, हमको योग वोग भी नहीं करना है, ना बैठना है, ना आसन लगाना है, ना कुंभक रेचक अनुलोम विलोम कपाल भारती कुछ नहीं करना है, हमको तो केवल दौड़ना है। और देखो बैठे बैठे हजारों वर्ष भगवान की प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान नहीं आते, बुलाने पर भगवान नहीं आते। और मैं भगवान को बुला नहीं रहा हूं, भाग रहा हूं भगवान को छोड़ करके। दुनिया में लोगों ने सुना है कि माया को छोड़ के भागोगे तो माया पीछे पीछे आती है, माया पीछे पीछे आती है। बहुत लोगों से सुना है माया पति पीछे पीछे आते हैं। ये पहली बार होने जा रहा है। इसलिए मनयति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। मारीच मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। पहुंचा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सीता जी ने देख लिया, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। प्रसंग ये वाला मारीच वाला नहीं सुना रहे हैं हम, और ये सीता हरण की कथा हम थोड़ी सुना रहे हैं। हम तो सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद। मारीच राम जी के पद से प्रेम करता है, इसको हम प्रमाणित कर रहे हैं, भगवान का भक्त है। गोस्वामी जी कहते हैं रास्ते भर भगवान के चरणों का अविरल प्रेम मारीच के हृदय में उमड़ रहा है। असजिय जानी दसानन संगा, असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम जी के पद में अभंग प्रेम एक क्षण के लिए मारीच भगवान को नहीं भूल रहा है। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या है तैल धारावत अक्षुण्ण भाव से अविरल प्रवाहित होने वाली चलने वाली प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति कभी छूटे मत। जैसे श्वास लेना आप नहीं छोड़ते ना, वैसे ही भगवान को याद करना, स्मरण करना न छूटे, समझ लो वही भक्ति। बनिया के दुकान में तेल लेने जाते हो तो तेल निकाल के देता है, तो तेल ऊपर से गिराता है, आप जो डब्बा दे देते हो, कुछ पात्र देते हो, तो तेल गिरता है तो कैसे रहता है? तेल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, अंतर नहीं होता, धारा बराबर गिरती है। तैल धारावत अक्षुण्ण भाव, टूटती नहीं है वो धारा। जैसे तेल की धारा नहीं टूटती, वैसी भक्ति की धारा नहीं टूटती। यदि ऐसी भक्ति हो तो समझ लो वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और मारीच को वो भक्ति सिद्ध हो गई। जब रावण ले जाने लगा राम जी के पास, तो मारीच को ये भक्ति सिद्ध हो गई। चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग भक्ति श्री मारीच जी के हृदय में विराजमान हो गई। अभंग भक्ति किसके पास है? या तो भरत जी के पास है, या तो जटायु के पास है। अविरल भक्ति मांग बर गीध गयो हरिधाम। अविरल भक्ति, अभंग और अविरल दोनों एक ही शब्द हैं। भरत जी 24 घंटे राम जी का स्मरण करते हैं, जटायु हर क्षण राम जी का स्मरण करते हैं, सबरी हर क्षण राम जी का स्मरण करती है। जैसे ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही ये मारीच भगवान की भक्ति कर रहा है। बताओ ये राक्षस कहां से रह गया? चला राम पद प्रेम अभंगा। सीता जी ने जैसे ही कंचन मृग को देखा, भगवान को कहा प्रभु यही मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। कृपा सिंधु प्रभु बध कर यही, आनौ चरम कहत वैदेही। सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनौ चरम कहत वैदेही। इसका चमड़ी निकाल ले आओ। बड़ी विचित्र बात। सीता जी कौन है?
जगत जननी है ना, जगत जननी तुलित छवि भारी, जगत जननी है, अतुलित छवि है। और जो जगत की जननी है तो जगत में तो सब आ गए, है ना। उसमें राजीव लोचन दास भी आ गए और झरना वाले वैष्णव जी भी आ गए और डॉक्टर गौराज सिंह भी आ गए, कुत्ते बिल्ली घोड़ा गधा ये भी आ गए, ये पहाड़ भी आ गए, नदियाँ आ गई, ये पेड़ आ गए, ये घास भी आ गए, सब कुछ जगत के अंदर है ना। जो जो चीज दिख रहा है ये सब जगत है ना। और सीता मैया कौन है? आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। इनके द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जगत जननी है। इन्होंने जगत को उपजाया है, जगत को उपजाने वाली सीता मैया। तो भैया ये बताओ, जब जगत को सीता माता ने उपजाया है तो मारीच को कोई कौन आया? मायावती ने उपजाया है। मारीच को भी तो सीता मैया ने प्रकट किया होगा। जब जगत की मां है तो मारीच की कोई अलग से मां आएगी? और कोई मां ये कहेगी अपने पति से कि जाइए अपने बेटे की खाल निकाल के ले आइए? कोई मां कह सकती है? बताओ जरा। कह सकती है तो ऐसे, नहीं कह सकती तो ऐसे। थोड़ा बीच बीच में पूछ लेना चाहिए। यहाँ कोई गाना बजाना तो है नहीं, केवल हम और आप हैं, है ना। और 45 मिनट सुनने के बाद कान थक जाता है, ऐसा नियम होता है। और 1.5 घंटे हो गए, माने 1.5 घंटा होने ही वाला है। 10 मिनट 6 बजे तक हम बोलेंगे, बोले ही दिए थे। तो डबल परेड चला है सीधे सीधे। हालांकि आप लोग बड़े दत्त चित्त होकर सुन रहे हो, आपको सबको बात समझ में आ भी रही है। ज़्यादा कठिन विषय नहीं है, संगोष्ठी विषय है ये, संगोष्ठी का विषय, प्रवचन नहीं है, चर्चा है आपस में। कोई माँ अपने बेटे की खाल निकलवा सकती है क्या? और सीता मैया क्या कह रही है? सत्य संध प्रभु बध करे ही, आनौ चरम कहत वैदेही। राम जी, मारीच के चर्म को निकाल ले आओ। क्यों कहा सीता मैया ने? विद्वानों ने, संतों ने भाव दिया, ये मारीच एक तो हिरण नहीं है, दैत्य शरीर है इसका। रावण के कहने पर जबरदस्ती बेचारा हिरण बना है। उसमें भी हिरण बना है तो कैसा? जैसा हिरण आज तक नहीं देखा गया, न सुना गया। कंचन मृग बना हुआ है, सोने का मृग बना हुआ है। सोने का मृग होता है कहीं? और सच बताओ, जो हो ना लेकिन दिखाई दे, वही तो छल है, वही तो कपट है। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे, जैसे लंच में वैसे ही मंच में। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं, भैया जैसे लंच में पाओगे वैसे ही मंच में पाओगे, जो सच्चे महात्मा होते हैं। और जो 2 नंबर वाले होते हैं, लंच में कुछ अलग, मंच में कुछ अलग। हाँ, वहाँ बड़ा लंबा चौड़ा नियम बनाएंगे, धोनी जमा के बैठ जाएंगे, चिमटा उमटा, ओ बोले पैसा कौड़ी हम नहीं छूते। एक गांव में एक बाबा जी पहुँचे, बड़ा धोनी जमाते थे, गांव भर भीड़ हल्ला मच गया, अरे बड़े सिद्ध महात्मा, रुपया पैसा नहीं छूते हैं। हम तो छूते हैं भाई, भोजन भंडारा कैसे चलेगा आश्रम में? सीधी सीधी बात, जो है वो है, सेवा कर रहे हैं तो बिना रुपया पैसा के हवा में सेवा होगा क्या? झूठ बोलने से क्या लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं मिल, पैसा मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाओगे तो फिर वहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। भगवान कहेंगे सब कुछ छोड़ा, घर द्वार छोड़ करके तिलक लगाया, अपना नाम गोत्र छोड़ा, और छोड़ने के बाद कपट नहीं छोड़ पाए, कपट किया, दंभ किया, पाखंड किया। पहुँचे बाबा जी, रुपया पैसा हम नहीं छूते। अब देखो, जनता की तो बड़ी विचित्र बुद्धि होती है। कई लोग गधा होते हैं ना, विपरीत बुद्धि वाले। खूब हल्ला मच गया, पैसा नहीं छूता, तो भैया पहले जो पैसा मांगते हैं उनको तो 10-10, 5-5 रुपया देते थे, और जो पैसा नहीं छूता तो बोले 500 रुपया दे के देखो, हो सकता है छू लें।
तो 500 2-2 हजार का नोट बाबा जी के धूनी में चढ़ना शुरू। अब बरगद के नीचे बाबा जी बैठे, खूब नोट चढ़ा, चेला लोग उठा लेते थे। दोपहर का समय 12 बजे चेला थोड़ा भोजन करने चले गए, बाबा जी वहीं बैठे थे। खूब लंबी लाइन लगी थी, 1 किलोमीटर लंबी लाइन। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग देते चले जा रहे थे। पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। और उसी समय दोपहर का समय, गर्मी का दिन था, बवंडर उठा, एक छोटा सा बवंडर, भूत बोलते हैं ना, गोल गोल भूत घूमता है, भूल भुलैया, वो उठा और उठ करके बाबा जी का वो नोट जहां पे रखा था वहीं पे आया और नोट को उड़ाने लगा। उड़ा उड़ा के नोट धूनी में गिरने लगा। अब 2-2 हजार का नोट, 500 का नोट बढ़िया भुर 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 जरे जलने लगा। बाबा बेचारे इधर उधर देखें, कहाँ गए चेला, मर गए क्या? जब रुपया घाटा हो रहा है उस समय भाग गए, जब पैसा जस का तस रखा रहता खूब उठाते हैं, कहाँ चले गए? इधर उधर देखे, बोले चेलों के आने की गुंजाइश नहीं है। जिस चिमटा को गड़ा के बैठा तो चिमटा उखाड़ करके नोट उठा उठा के जहां था वहीं रखने लग गया। गांव भर हल्ला मच गया, बोले बाबा झूठ बोलता है, नोट नहीं छूता, देखो नोट उठा रहा है। महात्मा ने कहा, अरे मूर्खों, मैंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, मैं नोट नहीं छूता, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरा चिमटा भी नोट नहीं छूता। मैं नहीं छूता लेकिन चिमटा तो छूता है। ये स्थिति है। जो हो ना उसे दिखा दिया जाए, ये कपट होता, यही छल होता है। सीता मैया ने कहा, प्रभु यह मारीच अंदर से तो निश्चल है, क्योंकि आपने हृदय के छल को फाड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। बिन फल बाण राम ते ही मारा। लेकिन इसका बाहरी छल अभी गया नहीं है। रावण के कहने से इतने दिनों बाद इसने आज अपने बाहरी छल का प्रयोग किया है। इसलिए जिसने अंदर के छल को मिटाया वही बाहर के छल को मिटाएगा। प्रभु कृपा करिए, कृपा सिंधु सत्यसंध प्रभु बध करहि, आनऊ चरम कहत बैदेही। ये चर्म नहीं, इसका छल है। इस छल को नाथ ले आइए, निकाल करके मेरे पास ले आइए, मैं उस छल को रख लूंगी और अपनी अविरल भक्ति इसको प्रदान कर दूंगी। राम जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बाण उठाए राम जी चले, अब मारीच भगे आगे आगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रगटत दुरत छलत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। प्रकट होता है, फिर दूरत गायब हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसे करते 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 राम जी को बहुत दूर ले गया। राम जी समझ गए, ये भैया कोई हिरण उरण नहीं है, ये तो वही मारीच है जिसको बिना फर के बाण मारा था और इस प्रयोजन से आया है। राम जी ने कठिन बाण निकाला। अभी तक तो खेल रहे थे कि छोटे मोटे बाण से मर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, तब तकी राम कठिन सर मारा। और जैसे ही वो कठोर बाण राम जी ने मारा तो परिणाम क्या हुआ? पर्यों धरनी कर घोर चिकारा। धरती पर गिर पड़ा मारीच। हृदय में बाण लगी और बाण ने मारीच के हृदय को छेद दिया। फेफड़ा आर पार बाण निकल गया इधर से उधर। अच्छा सच बताओ भाई, हाँ सच बताइए, हम लोग जो बोलते हैं वो किसके बल पर बोलते हैं? वायु के बल पर बोलते हैं ना। हवा ना हो शरीर में एक शब्द नहीं निकलने वाला। हवा यदि शरीर में ना हो तो शब्द नहीं निकलेगा। देखना दमा वाले जो होते हैं ना, फेफड़ा काम नहीं करता, हवा नहीं निकलता शरीर से, बोल नहीं पाते ठीक से। और जहां से शब्द बोलने के लिए वायु उत्पन्न होता है उसी जगह पर राम जी ने बाण मारा खींच करके। हृदय को बाण आर पार छेद गया मारीच के। धरती पर मारीच गिरा।
मरते मरते मारीच ने विचार किया, भैया जीना तो मुझे नहीं आया, लेकिन मरना सीख जाऊं। जीवन तो मेरा इन राक्षसों के बीच में गुजरा, रावण काज करते हुए गुजरा, लेकिन मरते समय यदि राम काज करके मरूंगा तो जगत भले मेरा सम्मान न करे, जगतपति जरूर सम्मान करेगा। मरते मरते मारीच जगतपति का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? यहीं से राम जी पहचान गए, अंतर प्रेम तासु पहचाना। मारीच चाहता तो सबसे पहले राम जी का नाम लेता, अपना कल्याण करना चाहता तो, लेकिन मरते समय मारीच क्या बोल रहा है? लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा। मरने वाला व्यक्ति, उसको लक्ष्मण का नाम सुनाया जाता है कि राम का नाम? राम राम कहो, लक्ष्मण लक्ष्मण कहो, कोई कहता है? जब कोई मरने लगता है, राम राम कहो बाबा जी, राम राम कहो, अब वही काम आएंगे, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, यही कहते हो ना? क्या मारीच नहीं जानता राम राम कहने से मुक्ति मिलती है? लेकिन मारीच राम जी का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिर सिमन महरामा। जोर से मारीच ने आवाज लगाया, लक्ष्मण, बहुत जोर से बोला। फिर थोड़ी हवा कम हो गई, धीरे आवाज में बोलता है, कर लक्ष्मण कर। अब राम बोलने के लिए श्वास नहीं बचा, उतनी श्वास थी जितने श्वास में लक्ष्मण और कर बोला जा सके। बताओ, ये लक्ष्मण कर का कोई शब्द होता है? लक्ष्मण कर, राज्य कर, जीएसटी कर, दुनिया भर का कर सुने होगे, पानी का कर, बिजली का कर, ये लक्ष्मण कर क्या है? लेकिन मारीच बोल रहा है, ये तो विनोद के लिए कह दिया हमने, लक्ष्मण कर। मारीच ने विचार किया है, जीवन मैंने रावण के लिए जिया, लेकिन मरना मेरा राम जी के लिए होगा, राम जी का काज करके मरूंगा। लोग कहेंगे मरते मरते राम काज कर गया। मारीच बोलना चाहता था, लक्ष्मण कर, कर माने हाथ, लक्ष्मण हाथ में धनुष ले लो, दुष्ट रावण साधु के वेश में माता सीता का हरण करने आने वाला है, भैया माता सीता की रक्षा करो। बोलना चाहता था मारीच, बोले ही नहीं पाया कुछ। लक्ष्मण कर, हवा खत्म। तब क्या करे? बोले अब तो बोल नहीं पाऊंगा आगे, तब क्या करूं? बोले अब तो राम काज कर ही रहा हूं। प्रभु मुंह से राम नाम भगवान का नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, प्रभु तो मन में रहते हैं, मन का राम नाम सुन ही लेंगे। पाछे सुमेर से मन महरामा, मन में राम नाम सुमिर के काम चला लिया। राम जी ने देखा, बोले देखो जीवन इसने रावण के लिए जिया, लेकिन अंत भला तो सब भला, मरते समय मेरे लिए मर रहा है, मेरा काम करना चाह रहा है, लक्ष्मण को सचेत कर रहा है, सीता हरण रोकना चाहता है, आया था सीता हरण करने के लिए, लेकिन अंतिम समय में इसकी भावना पलट गई। ये राम जी की दृष्टिकोण है ना, ये राम जी है। इसलिए राम जी ने कहा, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। तो मारीच भी चला राम पद प्रेम अभंगा, इसको भी राम जी के पद से प्रेम है। शूर्पणखा को भी राम जी के पद से प्रेम है। बता रहा हूं ना, जितने हैं सबको राम जी के पद से प्रेम है। शूर्पणखा राम जी के पास गई, बेचारी नकटी हो गई, नाक कटवा के चली आई। तो राम जी ने बुलाया था क्या? तो कैसे गई वहां पर? पद देख करके गई थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एकदा गोदावरी तट्याम पंचवट्याम समीपतः, दुष्टा पाप परीतात्मा
पाद सौंदर्य मोहिता। पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर भगवान श्री राम के पादार बिंद पद चिन्ह बने हुए थे। शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंची और गोदावरी के तट पर राम जी के बने हुए पद चिन्हों को इसने देखा, सोचा, बोले जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसका चरण कितना सुंदर होगा। जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसका चरण कितना सुंदर होगा, और जिसका चरण इतना सुंदर है उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। चलो तो जाकर के उसे देखें। वाल्मीकि जी लिखते हैं, एकदा गोदावरी तट्याम पंचवट्या समीपतः दुष्टा पाप परिहितात्मा पाद सौंदर्य मोहिता। चरण रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और राम जी को देखने के लिए गई। तुलसीदास जी उसी बात को लिखते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारिण जन सहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई। जुगल कुमार को देख करके विकल नहीं हुई, जुगल कुमार राम और लक्ष्मण के चरण चिन्ह को देख करके पागल हो गई। बोले इतने सुंदर पैर वाले पुरुष हैं कौन। ये सुंदरता ढूंढ रही थी सब जगह। इसको केवल बाहरी सुंदरता से मतलब था शूर्पणखा को। राम जी से बोलती है, मोसम पुरुषन तो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी ममयन रूप पुरुष जग नाही। मेरे समान सुंदर कोई पुरुष इस संसार में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप भी मेरे बराबरी के नहीं हो, 100% तो नहीं हो, लेकिन हाँ 25% आपका हमारा मैच है। मन माना कछु तुम ही, मन माना कछु तुम ही निहारी। पूरा मन नहीं माना मेरा। राम ये मत सोच लेना, शूर्पणखा बोल रही है, राम जी ये मत सोचना कि शूर्पणखा आपको देख के लट्टू हो गई, 100% आप उसके लिए फिट हो। नहीं, कछु, कछु का मतलब 100% नहीं, 25%, 25%। रामचरितमानस में जहां जहां कछु आया समझ लो 25% है। ये रामायणी लोग बोलते हैं। लेकिन राम जी के पास जाने के बाद शूर्पणखा का नाक कट गया। लोगों ने कहा, महाराज ये राम जी की सुंदरता है, इसको देख करके सब लोग व्यामोहित हो जाते हैं। बेचारी शूर्पणखा इनकी मोह में फंस गई, इनके रूप को देख करके बौरा गई। इसमें बुराई क्या है। और कोई राम जी की सुंदरता को देख करके लोभा जाए तो क्या राम जी सबका नाक ही कटवाते घूमेंगे। ये नाक क्यों कटवाया। संतों ने कहा, राम जी शूर्पणखा का नाक न कटवाते यदि शूर्पणखा राम जी के चरण के साथ साथ आचरण को देखती। इसने केवल चरण को देखा और चेहरे को देखा, राम जी के आचरण को नहीं देखा। जो आचरण को स्वीकार नहीं करता राम जी उसे स्वीकार नहीं करते। बोले चलो भगो, नाक कटवा भगो। राम जी के पास चरण और चेहरे ये नहीं चलते, आचरण चलता है। राम जी चित्र को नहीं चरित्र को स्वीकार करते हैं। राम जी वेश को नहीं उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। राम जी छपने वालों को नहीं छिपने वालों को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी छिपते हैं। जब लंका जला के हनुमान जी लौटे सीता जी का पता लगा के, सच बताओ हनुमान जी कहाँ थे। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज। जितने बंदर वो उछल कूद करते करते आगे। अब हनुमान जी यदि समुद्र पार करके सीता जी का पता न लगाने जाते, ये एक बंदर इनका B1 B2 नक्शा खसरा मिलता ढूंढे, ये सब मर गए होते वहीं समुद्र के किनारे। इन सब का प्राण बचाने वाले हनुमान जी महाराज, इन सब की रक्षा हनुमान जी ने की। और जिनके कारण सीता जी का पता लगा वो हनुमान जी महाराज पीछे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पाछे पवन तने सिर नावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया। श्री हनुमान जी महाराज ने। कहने का मतलब हनुमान जी छपते नहीं छिपते हैं। संत छपते नहीं छिपते हैं। जो छपता है वो राम जी को प्रिय नहीं, जो छिपता है वो राम जी को प्रिय है। वेश राम जी को प्रिय नहीं है, उद्देश्य राम जी को प्रिय है। चित्र नहीं चरित्र राम जी को प्रिय है।
इसलिए मारीच भगवान के चरणों में प्रेम करता है। शूर्पणखा का नाक राम जी ने इसीलिए काटा, राम जी के चरण को देख करके गई, आचरण को देख करके जाती, विचार करती तो शायद शूर्पणखा का कुछ और स्थिति होता। तो सब लोग संसार में भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे पंथ हो, चाहे संत हो, ये सब के सब इसीलिए संसार में हैं कि भगवत चरणारविंद की प्रीति हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। वेद पुराण संत मत येहू, करिय नाम पद पंकज नेहू। इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे, 6:15 बज गया। आप सब लोग बड़े भाव से कथा सुने, आए प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। ताली बजाते हुए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम। हम श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्याम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। श्यावर रामचंद्र भगवान की
श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री सारंग तीर्थ की, पंचदेव मंदिर की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, नमः पार्वती पतये हर हर महा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।